कभी कभी जिंदगी सबसे गहरी बातें तब कहती है जब रास्ता खाली हो और दिल थका हुआ। ये कहानी उसी पहली सवारी की है जो बाहर नहीं, इंसान को उसके अपने भीतर ले जाती है। ये कहानी अच्छी नींद के लिए है। एक ऐसी हिंदी इमोशनल स्टोरी जो गांव की मिट्टी, पुराने रास्तों और चुपचाप निभाए गए भरोसे से जन्म लेती है। गांव की पहली सवारी एक शांत, धीमी और दिल को सुला देने वाली कहानी है, जहां कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ सब्र, वफादारी और उम्मीद का लंबा सफर है। अगर आप स्लीप स्टोरी इन हिंदी, इमोशनल विलेज स्टोरी या पीसफुल नाइट स्टोरी सुनते हुए मन को हल्का करना चाहते हैं, तो ये कहानी बस आपके लिए है। शाम के उस धुंधले उजाले में, जब हवा भी जैसे कुछ कहकर चुप हो जाती है, गांव की पुरानी सड़क ने एक ऐसी याद को संभाल रखा था जो आज तक किसी से पूरी तरह कही नहीं गई थी। मिट्टी की उस गंध में भरोसे और इंतजार का ऐसा बोझ छुपा था जिसे सिर्फ वही दिल समझ सकता था जो चुप रहना सीख चुका हो। उसी गांव के आखिरी छोर पर, जहां पीपल का पेड़ हर शाम अपनी परछाई को थोड़ा और लंबा कर लेता था, वहीं मोहन रहता था। एक साधारण सा आदमी जिसकी आंखों में हमेशा रास्ते होते थे और हाथों में धैर्य। उसकी झोपड़ी की लकड़ी की चौखट पर धूप के कण ऐसे टिके रहते जैसे किसी पुराने वादे को थामे हों। अंदर एक टूटी कुर्सी थी जो हर रोज बिना आवाज किए उसका इंतजार करती थी। दीवार पर पड़ी एक महीन दरार थी जो बरसों से बढ़ रही थी, ठीक वैसे ही जैसे मोहन के मन के भीतर कुछ अनकहा फैलता जा रहा था। वो हर सुबह उसी दरार को देखता, उंगली से छूता और फिर बाहर आंगन में रखी अधजली दिए को सीधा करता, जैसे अगर दिया ठीक हो गया तो भीतर का अंधेरा भी मान जाएगा। गांव में लोग उसे कम बोलने वाला कहते थे, पर सच ये था कि उसने बोलने से ज्यादा भरोसा करना सीखा था। सालों पहले जब उसके पिता इस दुनिया से गए थे, तब उन्होंने जाते जाते बस इतना कहा था कि रास्ता कभी झूठ नहीं बोलता, और वही बात मोहन के भीतर कहीं बैठ गई थी। वो बैलगाड़ी की मरम्मत करता था, वही बैलगाड़ी जो गांव की पहली सवारी कहलाती थी, क्योंकि कभी जमाने में जब पक्की सड़क नहीं थी, यही गाड़ी लोगों को शहर तक ले जाती थी। लकड़ी के पहियों की चरमराहट में न जाने कितनी कहानियां दबी थी। मोहन रोज उन पहियों पर तेल लगाता, हाथ फेरता, जैसे किसी पुराने दोस्त की पीठ थपथपा रहा हो। पर उस दिन उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, क्योंकि कई सालों बाद किसी ने शहर जाने की बात की थी, और शहर जाना मतलब भरोसे की एक और परीक्षा। शाम ढलते ढलते वो खिड़की के पास खड़ा रहा, वो खिड़की जो बरसों से खोली नहीं गई थी। कांच पर जमी धूल में उसे अपनी ही परछाई धुंधली सी दिखी। उसने धीरे से खिड़की खोली, हवा अंदर आई, और साथ में एक पुरानी याद भी, मां की, जो कहती थी कि सब्र रखने वाले के हिस्से की सुबह देर से आती है, पर आती जरूर है। उसी पल उसे खूंटी पर टंगा एक पुराना पत्र दिखा, पीला पड़ चुका, किनारे जले हुए, जिसे उसने कभी पूरा पढ़ने की हिम्मत नहीं की थी। वो पत्र उसके दोस्त हरि का था, जो शहर गया और लौटकर नहीं आया। उस पत्र में भरोसे की बात थी, लौटने का वादा था, और मोहन ने हमेशा सोचा कि शायद इंतजार करना ही उसकी वफादारी है। बाहर गांव की गलियों में बच्चे खेल रहे थे, उनकी हंसी हवा में घुलकर धीरे धीरे थम रही थी, जैसे रात खुद उन्हें सुला रही हो। मोहन ने बैलगाड़ी के पास जाकर लकड़ी की रस्सी को कसकर बांधा, टूटे ताले को देखा जो आज भी पूरी तरह बंद नहीं होता था, और उसे लगा जैसे ये ताला भी उसकी तरह ही आधा खुला, आधा बंद जी रहा हो। तभी पास की दीवार पर टिकी लालटेन हिली, रोशनी कापी, और उस रोशनी में उसे एहसास हुआ कि पहली सवारी सिर्फ किसी रास्ते की शुरुआत नहीं होती, वो किसी भरोसे को आगे बढ़ाने का साहस भी होती है। उसकी आंखें नम हुई, पर आंसू गिरने से पहले ही रुक गए, जैसे उन्होंने भी सब्र सीख लिया हो। रात गहराने लगी, आसमान में तारे धीमे धीमे निकल आए। मोहन ने बैलगाड़ी के पास बैठकर जमीन को छुआ। ठंडी मिट्टी ने जैसे उसे भरोसा दिलाया कि जो चला गया उसकी जगह कोई खाली नहीं रहती, बस रूप बदल जाता है।
और उसी एहसास में उसके भीतर कुछ नरम हुआ, कोई पुराना डर पिघला। उसने दिए को फिर से जलाया, इस बार पूरी लौ के साथ। और उस लौ में उसे एक सुबह दिखी, ऐसी सुबह जहां रास्ता फिर से लोगों से भरेगा, गाड़ी चलेगी और शायद इंतजार का मतलब भी बदल जाएगा। और जब कहानी का ये पहला हिस्सा चुपचाप थमता है, तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि अगर ये सफर आपके दिल के पास से गुजरा हो, तो इसे वही रहने दीजिए, बिना शोर के, क्योंकि कुछ कहानियां शांति में ही पूरी होती है। उस शांति के बाद, जैसे रात ने मोहन की सांसों को और धीमा कर दिया हो, वो वही बैलगाड़ी के पास देर तक बैठा रहा। दिए की लौ अब स्थिर थी और उसकी रोशनी में लकड़ी के पहियों की दरारें साफ दिख रही थी। हर दरार किसी बीते साल की तरह लगती थी, जिसे छूने पर दर्द नहीं, बस एहसास होता है। गांव पूरी तरह सो चुका था। सिर्फ कहीं दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज आती और फिर खामोशी लौट आती। मोहन ने आसमान की तरफ देखा। तारे आज कुछ ज्यादा पास लगे, जैसे भरोसा दिला रहे हो कि अकेलापन हमेशा दूर से डरावना दिखता है, पास आने पर वो भी इंसान जैसा ही होता है। उसे अपने पिता की आवाज फिर से सुनाई दी, बिना शब्दों के, बस उस एहसास के साथ कि जिम्मेदारी कभी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे इंसान के भीतर जगह बनाती है। मोहन उठा, बैलगाड़ी के लकड़ी के डंडे पर हाथ रखा और हल्के से मुस्कुराया, जैसे किसी पुराने साथी से कह रहा हो कि अब फिर चलने का वक्त आ रहा है। झोपड़ी के अंदर जाकर उसने टूटी कुर्सी को ठीक जगह पर रखा। ये वही कुर्सी थी जिस पर हरी बैठकर सपनों की बातें किया करता था। शहर की रोशनी, नई जिंदगी और लौटकर कुछ अच्छा करने की उम्मीद। मोहन ने कुर्सी की पीठ पर हाथ फेरा, धूल झाड़ी और लगा जैसे हरी अभी बोलेगा, पर कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। एक सन्नाटा जो अब डराता नहीं था, बल्कि साथ देता था। उसने दीवार की दरार की ओर देखा। आज वो दरार पहले जैसी गहरी नहीं लगी, शायद इसलिए क्योंकि मन के भीतर कुछ जुड़ने लगा था। उसने खूंटी से वो पुराना पत्र उतारा, जिसे इतने सालों से बस देखता आया था। उंगलियां कांपी, पर इस बार डर से नहीं, बल्कि धैर्य से। उसने पत्र खोला। शब्द धुंधले थे, पर भाव साफ। हरी ने लिखा था कि भरोसा सबसे भारी सामान होता है, जिसे लेकर शहर जाना आसान नहीं और लौटना उससे भी मुश्किल। मोहन की आंखें भर आईं, पर उसने आंसू गिरने दिए, धीरे धीरे, जैसे बारिश सूखी जमीन को छूती है। बाहर से सुबह की ठंडी हवा का पहला झोंका आया। कहीं दूर मुर्गे की आवाज गूंजी और मोहन को लगा जैसे रात ने उसे चुपचाप इजाजत दे दी हो आगे बढ़ने की। उसने पत्र को मोड़कर जेब में रखा, ये सोचकर नहीं कि जवाब देना है, बल्कि ये मानकर कि कुछ बातें जेब में रखी जाएं तो रास्ते हल्के हो जाते हैं। बाहर आंगन में अध जला दिया अब पूरी तरह बुझ चुका था, पर आसमान में हल्की नीली रेखा दिखने लगी थी, सुबह की। मोहन ने बैलों को चारा डाला, उनके माथे पर हाथ फेरा। बैलों की आंखों में वही पुरानी शांति थी, बिना सवालों के, बिना शिकायत के, जैसे वे हमेशा से जानते हों कि वफादारी बोलने से नहीं, चलने से साबित होती है। गांव की कच्ची सड़क पर ओस चमक रही थी, हर कदम के साथ मिट्टी की खुशबू और गहरी होती जा रही थी। तभी पड़ोस की बूढ़ी दादी अपनी चौखट पर दिखी। उन्होंने मोहन को देखा और बिना कुछ पूछे सिर हिला दिया। उस सिर हिलाने में वर्षों का भरोसा था, जैसे कहना चाह रही हो कि देर से ही सही, पर सही रास्ते पर हो। मोहन ने भी बस मुस्कुरा दिया, शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी। उसने बैलगाड़ी को बाहर खींचा, लकड़ी के पहिए धीरे से हिले। एक हल्की सी आवाज हुई, जो गांव की नींद को तोड़ने नहीं, बल्कि सहलाने आई थी। पहली सवारी की तैयारी थी। भले ही सवारी अभी बैठी न हो, पर मन तैयार हो चुका था। मोहन ने रस्सी को फिर से जांचा, ताले को देखा जो आज भी पूरा बंद नहीं होता था, और पहली बार उसे ये अधूरापन अच्छा लगा। जैसे कुछ चीजें अगर पूरी तरह बंद हो जाएं, तो हवा आना भी बंद हो जाती है। सूरज की पहली किरण पीपल के पत्तों से छनकर जमीन पर गिरी। रोशनी में धूल के कण नाचने लगे
और मोहन को लगा जैसे उसके भीतर भी कुछ हल्का सा नाच उठा हो। उसे समझ आया कि भरोसा कोई बड़ा वादा नहीं, बल्कि रोज का छोटा सा काम होता है जिसे बिना शोर के निभाया जाए। वो बैलगाड़ी पर बैठा नहीं, बस उसके साथ चला, पैदल, क्योंकि कुछ सफर साथ साथ चलकर ही शुरू होते हैं। गांव की गलियां धीरे धीरे जाग रही थी। दरवाजे खुल रहे थे, खिड़कियों से झांकती आंखों में उत्सुकता थी, पर सवाल नहीं। ये वही गांव था जो इंतजार करना जानता था। मोहन ने आखिरी बार पीछे मुड़कर अपनी झोपड़ी को देखा। टूटी कुर्सी, दीवार की दरार, बंद खिड़की, सब कुछ वही था। पर अब बोझ नहीं था, बस यादें थी। और यादें अगर हल्की हो जाए तो नींद भी गहरी आती है। गाड़ी के पहिए अब साफ साफ चलने लगे थे। आवाज में एक लय थी, और उस लय में मोहन को लगा जैसे हरी कहीं दूर से सुन रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। सुबह पूरी तरह आ चुकी थी, और इस नई रोशनी में मोहन का चेहरा शांत था। ऐसा शांत जैसे किसी ने भीतर जमा बरसों का धुआं धीरे से बाहर निकाल दिया हो। और कहानी का ये दूसरा हिस्सा भी उसी शांति में ठहरता है, बिना किसी जल्दी के, बस इस एहसास के साथ कि भरोसा अगर संभाल कर रखा जाए तो रास्ते खुद चलने लगते हैं। रास्ते खुद चलने लगते हैं। इसी एहसास के साथ मोहन ने कदम और धीमे कर लिए, जैसे हर कदम को जमीन से इजाजत लेकर रखना चाहता हो। कच्ची सड़क अब खेतों की ओर मुड़ रही थी। दोनों तरफ सरसों के पीले फूल हवा के हल्के झोंकों में सिर हिला रहे थे, मानो बिना बोले स्वागत कर रहे हों। बैलगाड़ी के पहिए मिट्टी पर अपनी पहचान छोड़ते जा रहे थे, लकीरें जो कुछ देर बाद मिट जाएंगी, पर अभी के लिए मौजूद थी। ठीक वैसे ही जैसे कुछ रिश्ते होते हैं। मोहन ने अपने कंधे पर गमछा ठीक किया। माथे पर पसीने की हल्की बूंदें थी, पर मन में कोई हड़बड़ी नहीं थी। उसे याद आया कि जब वो छोटा था तो पिता उसे इसी रास्ते पर चलना सिखाते हुए कहते थे कि जल्दी पहुंचने से ज्यादा जरूरी है सही तरह से पहुंचना। आज वही बात बिना आवाज के उसके साथ चल रही थी। खेतों के बीच एक पुराना कुआं दिखा, जिसकी जगत पर काई जमी थी। मोहन वहीं रुक गया। बैलों को भी जैसे पता था कि यहां ठहरना है। उसने कुएं की मुंडेर पर हाथ रखा। ठंडक उंगलियों में उतर आई। उसी ठंडक में उसे अपनी मां की याद आई, जो हर सफर से पहले पानी पिलाकर कहती थी कि प्यासा दिल रास्ते की खूबसूरती नहीं देख पाता। उसने लोटे से पानी निकाला, एक घूंट खुद पिया, बाकी बैलों को पिलाया। पानी की आवाज कुएं के भीतर गूंजी और फिर चुप हो गई। उस चुप्पी में मोहन ने महसूस किया कि इतने सालों में उसने खुद को कितना कम सुना था। हमेशा दूसरों के लौटने, दूसरों के वादों, दूसरों की राह देखते हुए आज पहली बार वो अपनी ही सांसों की लय पहचान पा रहा था। रास्ते के किनारे एक पुराना नीम का पेड़ था, तना टेढ़ा पर छाया गहरी। उसकी डालियों पर बंधी एक फटी हुई झूला रस्सी हवा में हिल रही थी। मोहन ने उसे देखा और हल्की सी हंसी उसके होंठों पर आ गई। उसे याद आया कि कभी उसने और हरी ने इसी झूले पर बैठकर सपने बुने थे। हरी कहता था कि लौटकर इसी पेड़ के नीचे सबसे पहले बैठेगा। मोहन ने रस्सी को छुआ। वो कमजोर थी, पर टूटी नहीं थी, और यही बात उसे अच्छी लगी। उसने सोचा कि वफादारी भी शायद ऐसी ही होती है, खिंचती है, कमजोर पड़ती है, पर अगर टूटे नहीं तो काफी है। वो आगे बढ़ा। सूरज अब ऊपर आ चुका था। रोशनी तेज नहीं थी, बस इतनी कि रास्ता साफ दिखे। दूर से किसी और बैलगाड़ी की आवाज आई। फिर एक आदमी दिखा, गांव का ही, रामू, जो शहर से सब्जी लाने जाता था। उसने मोहन को देखा तो हाथ हिलाया, बिना सवाल किए, बिना हैरानी के, जैसे ये दृश्य हमेशा से उसकी आंखों में बसा हो। मोहन ने भी सिर हिलाकर अभिवादन किया। दोनों गाड़ियां थोड़ी देर साथ चली, फिर अलग अलग मोड़ों पर मुड़ गई। उस थोड़े से साथ में मोहन को समझ आया कि साथ होना हमेशा मंजिल तक साथ चलना नहीं होता। कभी कभी बस कुछ कदम काफी होते हैं। रास्ता अब पतला हो रहा था। एक तरफ नहर बह रही थी। पानी की सतह पर धूप के टुकड़े तैर रहे थे। मोहन ने गाड़ी रोककर नहर की ओर देखा। पानी लगातार बह रहा था,
बिना रुके, बिना पीछे देखे, और उसे लगा जैसे पानी उससे कह रहा हो कि जो थामे रखना है उसे दिल में रखो, रास्ते में नहीं। तभी उसकी नजर गाड़ी के नीचे रखे एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी। वही बक्सा जिसमें उसने कभी हरी की कुछ चीजें रख दी थी, बिना खोले, बस इस डर से कि अगर खोल लिया तो इंतजार खत्म हो जाएगा। उसने बक्से को बाहर निकाला, धूप में रखा। ताला अब भी जंग लगा था। उसने धीरे से ताले को छुआ। आज पहली बार उसे खोलने की इच्छा हुई। जोर से नहीं, बस हल्के से। ताले ने बिना विरोध किए साथ दे दिया। ढक्कन खुला। अंदर एक पुराना रुमाल, एक कांच का कंचा और एक अधूरी डायरी थी। मोहन ने डायरी उठाई, पन्ने पलटे। हरी की लिखावट वही थी, थोड़ी टेढ़ी, थोड़ी जल्दी में। आखिरी पन्ने पर बस एक पंक्ति थी कि अगर मैं न लौटूं तो रास्ते से नाराज मत होना। मोहन की आंखें फिर नम हुई, पर इस बार दर्द में कोई शिकायत नहीं थी, बस स्वीकार था। उसने डायरी को वापस बक्से में रखा, ढक्कन बंद किया, ताला नहीं लगाया, जैसे कुछ चीजों को खुला छोड़ देना ही सही होता है। वो फिर से चल पड़ा। अब उसे थकान महसूस होने लगी थी, पर यह थकान बोझिल नहीं थी। जैसे दिन भर की मेहनत के बाद शरीर को आराम की याद आ जाती है। दोपहर ढलने लगी। रास्ते के किनारे एक टूटा हुआ मील का पत्थर पड़ा था। उस पर लिखा था आधा मिट चुका। मोहन ने उसे देखा और मुस्कुराया। उसे समझ आया कि दूरी के निशान भी वक्त के साथ धुंधले हो जाते हैं, बस चलना जरूरी होता है। उसने गाड़ी को एक छायादार जगह पर रोका, खुद जमीन पर बैठ गया, पीठ को गाड़ी के पहिए से टिकाया, आंखें बंद की। हवा चेहरे को छूती रही। दूर कहीं चिड़ियों की आवाज थी, पास में बैलों की सांसें, और बीच में उसकी अपनी धड़कन। सब कुछ एक लय में। उस लय में उसे पहली बार नींद सी आने लगी, जागते हुए नींद, जहां डर नहीं होता, बस सुकून होता है। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली। सूरज अब पश्चिम की ओर झुक रहा था। उसे पता था कि आज मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं, बस चलना काफी है। वो उठा, गाड़ी को फिर से संभाला और आगे बढ़ गया। मन में एक अजीब सी हल्की खुशी थी, जैसे किसी ने भीतर की गांठ को बिना खोले ही ढीला कर दिया हो। शाम की ठंडी हवा चलने लगी। रास्ता सुनसान था, पर अब सुनसानपन डरावना नहीं था, बल्कि भरोसेमंद था। जैसे कोई पुराना दोस्त चुपचाप साथ चल रहा हो। और इसी चुपचाप साथ चलने के एहसास में ये तीसरा हिस्सा भी धीरे धीरे ठहर जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दिन ढलते ढलते खुद को रात के हवाले कर देता है, बिना किसी शिकायत के, बस सब्र और उम्मीद के साथ। उम्मीद के साथ जैसे दिन खुद को रात के हवाले कर देता है, उसी तरह मोहन ने भी बिना जल्दी किए रास्ते की बची हुई रोशनी को अपने भीतर उतार लिया। आसमान पर हल्का नारंगी रंग फैल रहा था। नहर का पानी अब गहरा दिखने लगा था, और खेतों से आती मिट्टी की सौंधी गंध में शाम की ठंडक घुल चुकी थी। वो जानता था कि आगे रास्ता और सुनसान होगा, पर अब इस सुनसानपन में उसे अकेलापन नहीं दिख रहा था, बल्कि एक तरह की रखवाली महसूस हो रही थी, जैसे अंधेरा भी ये वादा कर रहा हो कि कुछ बिगाड़ेगा नहीं, बस ढक देगा। उसने बैलगाड़ी को धीरे धीरे एक कच्चे मोड़ से नीचे उतारा। पहियों की आवाज और धीमी हो गई, मानो लकड़ी भी थकान को समझने लगी हो। थोड़ी दूर आगे एक उजरा हुआ ढाबा दिखा, जिसकी छत आधी गिरी हुई थी, और सामने एक टूटा हुआ चबूतरा था। मोहन वहीं रुक गया। ये वही जगह थी जहां कभी पिता के साथ वो पहली बार शहर की दिशा में गया था। उसे याद आया कि पिता ने यही बैठकर रोटी खाई थी और कहा था कि सफर का असली स्वाद रुकने में होता है, भागने में नहीं। मोहन चबूतरे पर बैठ गया। बैल पास ही खड़े रहे, चुपचाप, जैसे उन्हें भी पता हो कि ये ठहराव जरूरी है। उसने थैले से सूखी रोटी निकाली, थोड़ा गुड़, और खाते हुए सामने फैले अंधेरे को देखने लगा। अंधेरा आज खाली नहीं था, उसमें स्मृतियां थी, भरोसे के टुकड़े थे, और एक अजीब सी सुरक्षा थी। ढाबे की दीवार पर एक जंग लगा आईना टंगा था, आधा टूटा हुआ,
मोहन की परछाई उसमें टेढ़ी दिख रही थी। उसने देर तक खुद को देखा, पहली बार बिना सवाल किए, बिना शिकायत के, और उसे एहसास हुआ कि वो वैसा टूटा नहीं है जैसा वो खुद को मानता आया था। बस कुछ कोनों से झुका हुआ है, जैसे पुरानी छतें होती हैं, जो गिरती नहीं, बस मौसम को सहती रहती है। तभी हवा तेज हुई, आईने पर जमी धूल उड़ी, और एक पल के लिए उसकी आंखें साफ दिखी, थकी हुई पर स्थिर। उसने वहीं बैठकर जेब से हरी का पत्र निकाला, फिर से पढ़ने के लिए नहीं, बस हाथ में रखने के लिए। कागज अब भी नरम था, जैसे भरोसा कभी पूरी तरह सख्त नहीं होता। उसे याद आया कि हरी हमेशा कहता था कि दोस्ती में इंतजार सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, और मोहन ने मन ही मन सोचा कि शायद वो इम्तिहान में फेल नहीं हुआ, बस देर से पास हुआ है। रात गहराने लगी, आसमान में तारे और साफ दिखने लगे। ढाबे के पीछे से झींगुरों की आवाज आने लगी, एक लय में, बिल्कुल वैसी ही लय में जैसी उसके दिल की धड़कन थी। उसने गाड़ी के नीचे बिछी बोरी निकाली, जमीन पर फैलाई और लेट गया। आंखें बंद करते ही गांव की गलियां, झोपड़ी, टूटी कुर्सी, पीपल का पेड़, सब एक एक करके सामने आने लगे। पर इस बार वे चुप नहीं रहे थे, बस मौजूद थे, जैसे पुराने फोटो जिन्हें देखकर मन भारी नहीं होता, बस शांत हो जाता है। उसे मां की आवाज फिर से याद आई, जो भरोसा करता है वो कभी खाली नहीं लौटता। और उस वाक्य में उसे अब एक नई समझ दिखी। लौटना सिर्फ किसी के वापस आने से नहीं होता, कभी कभी इंसान खुद तक लौट आता है। आधी रात के करीब हवा और ठंडी हो गई। उसने गमछा ओढ़ लिया, बैलों की आहट सुनी। वे जमीन पर बैठ चुके थे, थके हुए पर संतुष्ट। मोहन को लगा जैसे वे भी इस सफर का मतलब समझते हों। तभी दूर कहीं से किसी ट्रेन की सीटी की हल्की आवाज आई, बहुत दूर पर साफ। उस आवाज में शहर की याद थी, भागती जिंदगी की। और मोहन ने पहली बार महसूस किया कि उसे उस आवाज से डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सी दोस्ती महसूस हुई, जैसे कहना हो कि मैं हूं, पर तुम्हें मेरे जैसा होना जरूरी नहीं। उसने करवट बदली, जमीन की ठंडक पीठ में समा गई, और नींद धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींचने लगी। ऐसी नींद जो सवाल नहीं करती, बस थाम लेती है। सपने में उसने खुद को उसी बैलगाड़ी पर देखा, लेकिन इस बार पीछे मुड़कर नहीं, सामने देखते हुए। रास्ता लंबा था, पर डर नहीं था। सुबह होने से पहले उसकी आंख खुल गई। आसमान अभी भी गहरा नीला था, पर पूर्व दिशा में हल्की सी सफेदी दिखने लगी थी। उसने उठकर दिया जलाने की कोशिश की। ढाबे के कोने में रखा एक पुराना दिया मिला, उसमें थोड़ा सा तेल था। लौ छोटी थी, पर मौजूद, और उसी लौ में मोहन ने खुद को फिर से तैयार महसूस किया। उसने बैलों को उठाया, गाड़ी संभाली और चल पड़ा। रात अब पीछे छूट रही थी, बिना किसी नाराजगी के, जैसे उसने भी अपना काम पूरा कर लिया हो। रास्ते पर ओस जमी थी, पहियों के साथ साथ उसके कदमों में भी अब एक ठहराव था। जल्दबाजी नहीं, बस भरोसा। उसे समझ आया कि वफादारी सिर्फ किसी इंसान से नहीं होती, रास्ते से भी होती है। और जब तक वो रास्ते के साथ ईमानदार है, मंजिल खुद रास्ता बन जाएगी। सूरज की पहली किरण फिर से जमीन पर गिरी, इस बार और साफ, और मोहन ने गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे भीतर की किसी पुरानी थकान ने चुपचाप विदा ले ली हो। और इसी नए सवेरे की शांति में ये चौथा हिस्सा भी बिना शोर के ठहर जाता है, जैसे किसी पुराने दर्द को आखिरकार आराम मिल गया हो। पुराने दर्द को जैसे आराम मिल गया हो, उसी एहसास के साथ मोहन ने सुबह की ठंडी हवा को अपने चेहरे पर टिकने दिया। सूरज अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, और उसकी रोशनी में खेतों की मेड़ों पर जमी ओस चमक रही थी। हर चमक मानो एक छोटा सा भरोसा हो, जो बिना बोले कह रहा हो कि रात सच में बीत चुकी है। मोहन ने बैलगाड़ी की रस्सी को कंधे पर ठीक किया। पैरों में हल्की जकड़न थी, पर मन में कोई बोझ नहीं। रास्ता अब गांव से दूर निकल चुका था, पर मिट्टी की पहचान वही थी, वही सोंधी खुशबू, वही अपनापन, जैसे जमीन कह रही हो कि चाहे जितना दूर जाओ,
मैं तुम्हें पहचानती रहूंगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक छोटा सा पुल दिखा, लकड़ी का, पुराना, जिसके नीचे पतली सी धारा बह रही थी। पानी इतना साफ कि नीचे पड़े कंकड़ दिख जाए। मोहन वहीं रुका, बैलगाड़ी को किनारे लगाया और पुल के बीच खड़ा होकर नीचे देखने लगा। बहता पानी उसे ठहरने का सबक दे रहा था। बिना रुके चलता हुआ, पर किसी को धक्का दिए बिना, उसे लगा जैसे ये पानी उसकी अपनी जिंदगी हो, जो रुकी नहीं, बस चुपचाप बहती रही। उसने जेब से हरी का पत्र फिर निकाला, इस बार पढ़ने के लिए नहीं, बस पानी के ऊपर पकड़कर देखने के लिए। कागज की परछाई पानी पर कांप रही थी और उसी कांप में मोहन को अपनी बीती बेचैनी दिखी। उसने पत्र को वापस रख लिया, पानी में नहीं छोड़ा, क्योंकि कुछ चीजें बहाने के लिए नहीं होती, बस समझ लेने के लिए होती है। पुल पार करते समय बैलगाड़ी की लकड़ी चरमराई। एक पल को उसे लगा जैसे कुछ टूट जाएगा, पर कुछ नहीं टूटा और उस भरोसे ने उसके भीतर भी एक दरार को भर दिया। आगे रास्ते के किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखा, बिना दरवाजे का, बस 4 दीवारें और बीच में एक पत्थर जिस पर सिंदूर के निशान थे। मोहन अंदर गया, सिर झुकाया, कुछ मांगा नहीं, बस खड़ा रहा, क्योंकि आज उसे समझ आ गया था कि हर प्रार्थना शब्दों से नहीं होती, कुछ प्रार्थनाएं बस मौजूद रहने से पूरी हो जाती है। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, आंखें आधी बंद, हाथ में माला। उसने मोहन को देखा और धीमे से बोला कि सवारी फिर चल पड़ी क्या? मोहन ने सिर हिलाया। उस आदमी ने बस इतना कहा कि देर से चली सवारी अक्सर सबसे सच्ची होती है। मोहन कुछ बोला नहीं, क्योंकि उस एक वाक्य ने उसके भीतर सालों से जमा सवालों को जैसे शांत कर दिया था। आगे बढ़ते हुए रास्ता पत्थरीला होने लगा, पहियों को संभालना मुश्किल था। हर झटके के साथ मोहन का शरीर हिलता, पर मन स्थिर रहा। उसने सोचा कि भरोसा भी ऐसा ही होता है, रास्ता खराब हो तो भी पकड़ छोड़नी नहीं चाहिए। तभी दूर से बादलों की हल्की परत दिखी, हवा में नमी बढ़ने लगी, शायद बारिश आने वाली थी। मोहन ने आसमान की ओर देखा, डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सी तैयारी महसूस हुई, जैसे भीतर कुछ कह रहा हो कि अगर भीगना पड़े तो भी ठीक है। थोड़ी देर में पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर हल्की सी फुहार, मिट्टी की खुशबू और गहरी हो गई। बैल धीरे चलने लगे। मोहन ने गमछा सिर पर लिया। बारिश तेज नहीं थी, बस इतनी कि रास्ता धुल जाए। उसने देखा कि बैलगाड़ी के पहियों से मिट्टी धुलकर पीछे छूट रही थी और उसे लगा जैसे उसका अपना अतीत भी ऐसे ही धीरे धीरे साफ हो रहा हो, बिना जोर लगाए। बारिश में उसे हरी की हंसी याद आई, जो कहता था कि पानी सब कुछ बराबर कर देता है, राजा और रंक, खुशी और दुख। और मोहन ने पहली बार महसूस किया कि शायद यही बराबरी उसे सुकून दे रही है। थोड़ी दूर चलकर बारिश रुक गई। आसमान फिर साफ होने लगा। बादलों के बीच से सूरज झांका और उस रोशनी में सब कुछ नया सा लगा। रास्ता, खेत, खुद मोहन भी। उसे थकान महसूस हुई तो उसने गाड़ी एक पुराने बरगद के नीचे रोकी। जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जैसे समय की उंगलियां। उसने उन्हीं जड़ों के पास बैठकर आंखें बंद की। सांसें गहरी हुई और मन में एक साफ सी बात उभरी कि भरोसा कोई लौटने की शर्त नहीं रखता, वो बस चलने की ताकत देता है। उसे याद आया कि गांव में लोग पहली सवारी को शुभ मानते हैं, पर कोई नहीं पूछता कि उस सवारी को चलाने वाले के दिल में क्या चलता है। आज उसे लगा कि शायद यही उसकी पहली सवारी है, जहां वो खुद अपने दिल को लेकर निकला है, बिना जल्दबाजी, बिना साबित करने की चाह। बरगद के पत्तों से टपकती पानी की बूंदें जमीन पर गिरती रहीं, एक लय में, और उसी लय में मोहन को लगा जैसे कोई भीतर से कह रहा हो कि सब्र बेकार नहीं जाता, बस देर से रंग दिखाता है। वो उठा, गाड़ी को फिर संभाला, बैलों के गले पर हाथ फेरा और आगे बढ़ गया। अब मंजिल का सवाल उतना अहम नहीं था, चलना ही काफी था। और इस एहसास के साथ 5वां हिस्सा भी धीरे से ठहर जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बारिश के बाद की मिट्टी, जो कुछ कहे बिना ही सुकून दे देती है।
बारिश के बाद की उस सोंधी शांति में चलते हुए मोहन को लगा जैसे रास्ता अब उससे कुछ कह नहीं रहा, बस सुन रहा है। पहियों की आवाज और बैलों की धीमी चाल में एक गहरी लय बन गई थी, ऐसी लय जो आदमी को सोचने से ज्यादा महसूस करने देती है। बरगद पीछे छूट चुका था और सामने हल्की ढलान थी, जहां जमीन थोड़ी नरम थी। हर कदम पर पैरों के नीचे मिट्टी दबती और फिर खुद को संभाल लेती, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोहन का मन पिछले कुछ दिनों से खुद को संभाल रहा था। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी ऐलान के, रास्ते के किनारे कुछ झोपड़ या दिखी, शायद किसी छोटे से बसावट की। धुएं की पतली लकीरें ऊपर उठ रही थी। दो बच्चे गीली जमीन पर लकड़ी से कुछ खींच रहे थे। मोहन को देखते ही रुक गए। आंखों में उत्सुकता थी, डर नहीं। उसने उन्हें देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। बच्चों ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कान लौटा दी, और उस छोटी सी मुस्कान में मोहन को भरोसे का एक नया रूप दिखा, जहां कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, बस पहचान काफी होती है। थोड़ी दूर आगे एक औरत पानी का घड़ा उठाए जा रही थी। घड़े से पानी टपक रहा था, हर बूंद जमीन पर गिरकर गायब हो जाती। मोहन ने देखा और उसे लगा जैसे कुछ मेहनतें भी ऐसी ही होती है, दिखती है, पर उनका असर चुपचाप भीतर उतरता है। उसने गाड़ी धीमी की। रास्ता संकरा था, पहिए सावधानी से आगे बढ़े। एक पल को गाड़ी का एक पहिया कीचड़ में फंसा। मोहन रुका, उतरकर उसे बाहर निकाला। हाथ गंदे हो गए, पर मन शांत रहा। उसे एहसास हुआ कि पहले वो ऐसे पलों में चिड़चिड़ा हो जाता था, पर आज नहीं। आज उसे ये रुकना भी सफर का हिस्सा लगा। जैसे जिंदगी कभी कभी जानबूझकर फंसती है, ताकि इंसान खुद को उतारकर देख सके। थोड़ी देर में गाड़ी फिर चल पड़ी। हाथ धोने के लिए उसने पास की नाली से पानी लिया। मिट्टी और पानी मिलकर उसके हाथों पर अजीब सी गर्माहट छोड़ गए। उसे मां की बात याद आई कि मेहनत का पानी कभी ठंडा नहीं होता। दोपहर अब ढलने लगी थी, धूप नरम हो गई थी। रास्ते पर छाया और रोशनी एक दूसरे में घुल रही थी। कहीं कहीं पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर रास्ता काट रही थी। मोहन को लगा जैसे ये परछाइयां उसे रोक नहीं रही, बस साथ चल रही है। तभी उसे दूर से घंटी की हल्की आवाज सुनाई दी। पास आते ही दिखा कि एक बूढ़ा साधु साइकिल पर चला रहा है। साइकिल पुरानी थी, पर उसकी चाल स्थिर। साधु ने मोहन को देखा, गाड़ी को, बैलों को, और बिना रुके बस इतना कहा कि सफर लंबा है पर थकावट मन से आती है। मोहन कुछ कह पाता उससे पहले ही साधु आगे निकल गया। उसकी आवाज हवा में थोड़ी देर तक रही और फिर घुल गई, पर वो बात मोहन के भीतर कहीं ठहर गई। उसने सोचा कि शायद थकान सच में बाहर से कम और भीतर से ज्यादा आती है, और आज भीतर कुछ हल्का हो जाने से बाहर की थकान भी आसान लग रही थी। रास्ता अब हल्का सा ऊपर चढ़ने लगा। बैलों की चाल और धीमी हो गई। उनकी सांसें गहरी थी। मोहन ने उन्हें रोका, माथे पर हाथ फेरा। कुछ देर खड़े रहे, बिना जल्दी के, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि वफादारी सिर्फ चलने में नहीं, रुकने में भी होती है। उसने खुद भी एक पत्थर पर बैठकर पानी पिया, आंखें बंद की। हवा में सूखी घास की खुशबू थी। दूर कहीं कोई बांसुरी बजा रहा था। धुन साफ नहीं थी, बस एहसास था, और उस एहसास में मोहन को अपने भीतर एक पुरानी गांठ खुलती महसूस हुई। वो गांठ जो हरी के न लौटने से बनी थी। आज उसे लगा जैसे उस गांठ का नाम इंतजार नहीं, भरोसा था। और भरोसा कभी टूटता नहीं, बस अपना रूप बदलता है। थोड़ी देर बाद वो फिर उठा, गाड़ी संभाली और आगे बढ़ा। सूरज अब पश्चिम की ओर झुक चुका था। आसमान पर हल्का सुनहरा रंग फैलने लगा था। रास्ते के किनारे एक पुराना मील का पत्थर दिखा। इस बार उस पर लिखा साफ था। शहर अभी दूर था, पर दूरी अब डर नहीं लगा रही थी। उसे लगा जैसे हर बीतता कदम मंजिल से नहीं, खुद से मिलवा रहा है। आगे एक छोटी सी नदी आई। पानी उथला था, पर बहाव तेज। मोहन रुका, गाड़ी को देखा, बैलों को देखा, फिर पानी को। उसने फैसला किया कि यहीं से पार करना होगा। उसने जूते उतारे,
पैंट मोड़ी और पानी में उतरा। ठंडा पानी पैरों से होकर दिल तक पहुंच गया। एक झटका सा लगा, पर अच्छा लगा। बैल भी धीरे धीरे पानी में उतरे। गाड़ी को संभालते हुए मोहन ने महसूस किया कि भरोसा अक्सर ठंडा होता है। अचानक लगता है, पर अगर थाम लिया जाए तो पार करा देता है। पानी पार करते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। नदी वही थी, बहती हुई, पर अब वो इस पार था। उसने मन ही मन उस पानी को धन्यवाद दिया। बिना किसी शब्द के शाम गहराने लगी थी। सामने दूर एक छोटा सा ढांचा दिखा, शायद कोई पुराना सराय। उसने तय किया कि आज रात वही रुकेगा। जैसे जैसे पास पहुंचा, लकड़ी की दीवारें, टिमटिमाती लालटेन और एक खुला दरवाजा दिखा। अंदर से किसी के खांसने की आवाज आई। मोहन ने गाड़ी रोकी, बैलों को बांधा और अंदर झांका। एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा था। उसने मोहन को देखा और बिना पूछे बस इशारे से अंदर आने को कहा। उस इशारे में अपनापन था, सवाल नहीं। मोहन अंदर बैठ गया। आग की गर्माहट चेहरे को छूने लगी। बाहर अंधेरा फैल रहा था, पर भीतर रोशनी थी। बहुत तेज नहीं, बस इतनी कि रात डरावनी न लगे। बूढ़े ने एक कटोरी में कुछ दिया, गरम, साधारण। मोहन ने खाया। स्वाद में कुछ खास नहीं था, पर सुकून बहुत था। दोनों चुपचाप बैठे रहे। शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ थकाने संग बैठने से ही उतर जाती है। बाहर हवा तेज हो गई। सराय की दीवारें हल्की सी हिली, पर भीतर आग स्थिर रही। और मोहन को लगा जैसे उसके भीतर भी अब कोई आग स्थिर हो चुकी है, जो जलती है पर जलाती नहीं। रात और गहरी हुई। उसने वही एक कोने में लेटने की जगह बनाई, आंखें बंद की। आज नींद जल्दी आ गई, बिना यादों की भीड़ के, बिना सवालों के। और सोते हुए उसने खुद को हल्का महसूस किया, जैसे किसी ने मन से एक पुराना बोझ चुपचाप उतार लिया हो। और इसी शांत, भरोसे भरे अंधेरे में ये छठा हिस्सा भी धीरे से ठहर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे थका हुआ रास्ता रात को अपने ऊपर ओढ़ लेता है, ये जानकर कि सुबह फिर चलना है। और इस बार और हल्के कदमों के साथ। सुबह फिर उसी भरोसे के साथ आई जैसे रात ने वादा निभाया हो। सराय के बाहर हल्की सी रोशनी फैल रही थी और ठंडी हवा में लकड़ी के धुएं की गंध अब भी तैर रही थी। मोहन की आंख खुली तो सबसे पहले उसने अपने भीतर एक अजीब सी स्थिरता महसूस की। न कोई जल्दी, न कोई खालीपन, बस एक साफ सा मन। वो धीरे से उठा। बूढ़ा आदमी अब भी चूल्हे के पास बैठा था, जैसे पूरी रात वही रहा हो। उसने मोहन की ओर देखा और बिना मुस्कुराए सिर हिला दिया। उस सिर हिलाने में कोई विदाई नहीं थी, बस ये भरोसा था कि रास्ते पर चलने वाले फिर मिल भी सकते हैं और नहीं भी। मोहन ने बाहर जाकर बैलों को खोला। उनकी आंखों में सुबह की ताजगी थी, जैसे उन्होंने भी अच्छी नींद ली हो। उसने गाड़ी संभाली, रस्सियां ठीक की और सराय को पीछे छोड़ दिया। रास्ता अब खुला था, सामने दूर तक फैला। बीच बीच में छोटे छोटे पेड़, जिनकी पत्तियां रात की नमी से भारी थी। सूरज अभी पूरा ऊपर नहीं आया था, उसकी रोशनी तिरछी पड़ रही थी। और उसी रोशनी में मोहन को हर चीज थोड़ी नरम दिख रही थी, जैसे दुनिया ने भी आज आवाज धीमी रखी हो। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते के किनारे एक टूटी हुई बेंच दिखी, जिस पर कोई बैठा नहीं था, पर उस खालीपन में भी मोहन को अपनापन लगा। उसने सोचा कि कुछ जगह इसलिए खाली रहती है ताकि थके हुए लोग वहां खुद को छोड़ सके। बिना नाम बताए, बिना वजह बताए, हवा में पक्षियों की आवाज थी, पर कोई तेज उड़ान नहीं, बस हल्की सी फड़फड़ाहट। मोहन को लगा जैसे वे भी उसी की तरह बिना मंजिल गिने उड़ रहे हों। तभी रास्ते पर उसे एक पुराना पत्थर दिखा, जिस पर किसी ने कभी नाम खोदा होगा। अब अक्षर मिट चुके थे, बस खरोंचें बची थी। मोहन रुका, हाथ फेर कर देखा, और उसे एहसास हुआ कि नाम मिट जाते हैं, पर निशान रह जाते हैं। जैसे हरी का होना, जो अब नाम से ज्यादा आदत में बदल चुका था। आगे चलते हुए उसे पहली बार शहर की हल्की सी आहट महसूस हुई। बहुत दूर से आती आवाजें, कोई सीटी,
कोई इंजन, कोई भागती धड़कन, और उसने गौर किया कि उसके दिल की धड़कन उनसे मेल नहीं खा रही थी। वो अब भी अपनी ही लय में थी, शांत, भरोसेमंद। उसने सोचा कि शायद वफादारी का मतलब ये नहीं कि सबके साथ दौड़ा जाए, बल्कि ये कि अपनी चाल न बदली जाए। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली, सिर पर लकड़ी का गट्ठर, चाल धीमी पर आंखें साफ। मोहन ने गाड़ी रोकी। उसने औरत को देखा और बिना पूछे गट्ठर रखवाने का इशारा किया। औरत ने कुछ कहा नहीं, बस गट्ठर गाड़ी पर रख दिया। दोनों कुछ दूर तक साथ चले। उस खामोशी में भी कोई अजनबियत नहीं थी। थोड़ी दूर बाद औरत उतर गई, गट्ठर उठा लिया और जाते जाते बस इतना बोली कि बेटा, रास्ता तुम्हें पहचानता है। मोहन वही खड़ा रहा, उस वाक्य को भीतर उतरने देता हुआ। उसे समझ आया कि भरोसा कभी कभी अजनबियों के मुंह से ही पूरा हो जाता है। दोपहर तक धूप तेज हो गई। उसने गाड़ी एक पेड़ के नीचे रोकी, खुद नीचे बैठ गया, बैलों को चारा दिया। पसीना माथे से टपक रहा था, पर थकान में कोई शिकायत नहीं थी, बस शरीर का सच था। उसने आसमान की ओर देखा। बादल नहीं थे, पर उसे खालीपन नहीं लगा, क्योंकि अब उसे पता था कि खाली आसमान भी छत होता है, अगर मन शांत हो। थोड़ी देर बाद वो फिर चला। रास्ता अब थोड़ा चौड़ा हो गया था और दूर दूर तक दिख रहा था। हर कदम के साथ उसे ये साफ महसूस हो रहा था कि ये सफर अब किसी के लौटने के इंतजार में नहीं है। ये उसके अपने भीतर की पहली सवारी है, जहां वो भरोसे, धैर्य और उम्मीद को साथ लेकर चल रहा है। शाम ढलने लगी तो हवा में ठंडक लौटी। सूरज फिर झुकने लगा और उसी झुकती रोशनी में मोहन का चेहरा थका हुआ नहीं, संतुलित दिख रहा था। उसे लगा जैसे हर बीता दिन उसे कुछ सिखा रहा है, बिना किताब के, बिना उपदेश के, बस रास्ते के जरिए। और जब ये सातवां हिस्सा चुपचाप अपने आप को थामता है, तो मन में बस यही एहसास बचता है कि कुछ सफर इसलिए लंबे होते हैं ताकि इंसान रास्ते में खुद से भरोसा करना सीख सके। और जब वो सीख जाता है, तो मंजिल अपने आप धीमी होकर उसका इंतजार करने लगती है। मंजिल के इंतजार के उस एहसास के साथ मोहन ने शाम को और गहराने दिया, जैसे हर रंग को पूरी तरह उतरने का हक दे रहा हो। रास्ते के दोनों ओर अब खेत कम और खुले मैदान ज्यादा थे। हवा बिना किसी रुकावट के चल रही थी और उसके साथ सूखी घास की सरसराहट। ये आवाज उसे किसी गीत जैसी लगी, बिना बोल के, बस मौजूद। उसने गाड़ी की चाल और धीमी कर दी। बैल भी अब बिना कहे उसकी गति समझने लगे थे, जैसे इतने दिनों के सफर ने उनके बीच एक शांत समझ बना दी हो। दूर आसमान में कुछ पक्षी अपने झुंड के साथ लौटते दिखे। मोहन ने उन्हें देखा और सोचा कि लौटना हमेशा पीछे जाना नहीं होता। कभी कभी लौटना दिन भर की उड़ान के बाद अपने भीतर आना होता है। रास्ते में एक पुराना खंडहर दिखा, टूटी दीवारें, बिना छत के कमरे और बीच में उगी जंगली घास। मोहन वहीं रुका, गाड़ी को पास लगाया। ये जगह कभी किसी का घर रही होगी, अब बस यादों का ढांचा। उसने एक दीवार पर हाथ रखा। ठंडी ईंटें थी, पर उनमें अजीब सी गर्मी थी, जैसे किसी ने यहां कभी भरोसे से सांस ली हो। खंडहर के कोने में एक बंद खिड़की थी। लकड़ी सड़ चुकी थी, पर कुंडी अब भी टिकी हुई थी। मोहन ने उसे खोला, नहीं, बस देखा, और उसे लगा जैसे कुछ दरवाजे सिर्फ ये याद दिलाने के लिए होते हैं कि हर चीज को खोलना जरूरी नहीं, कुछ बंद रहकर भी सुकून देती है। उसने वहीं बैठकर थोड़ी देर आराम किया, पानी पिया और जेब से वो पुराना कंचा निकाला जो बक्से में मिला था। कांच अब भी चमक रहा था। उसने उसे हथेली में घुमाया और उसमें उसे बचपन की साफ हंसी दिखी, हरी की, अपनी भी, बिना सवालों वाली। उसने कंचे को वापस रख दिया, जैसे ये मान लिया हो कि कुछ मासूमियतें साथ चलती है, बस दिखाई नहीं देती। अंधेरा अब गहरा होने लगा था। दूर दूर तक कोई घर नहीं दिख रहा था, पर मोहन को डर नहीं लगा, क्योंकि अब उसे रात की आदत हो चुकी थी। उसने गाड़ी को एक छोटी सी ऊंचाई पर रोका, जहां से आसमान साफ दिख रहा था। तारे आज कुछ ज्यादा चमक रहे थे,
शायद बादल न होने की वजह से उसने जमीन पर चादर बिछाई, लेट गया, आंखें खुली रखकर तारों को देखता रहा। उसे लगा जैसे हर तारा किसी ऐसे इंसान की तरह है जो दूर रहकर भी रोशनी देता है। हरी की याद आई, पर इस बार कसक के साथ नहीं, बल्कि एक शांत मुस्कान के साथ। उसे एहसास हुआ कि भरोसा कभी खाली नहीं जाता। वो रूप बदल लेता है, इंसान में, याद में, रास्ते में, हवा में। तभी हवा के साथ कहीं दूर से ढोलक की धीमी आवाज आई, बहुत दूर, शायद किसी गांव की आवाज, इतनी हल्की कि अगर ध्यान न दो तो खो जाए। पर मोहन ने सुनी, और उस धुन में उसे उत्सव नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का अपनापन लगा, जैसे लोग बिना किसी वजह के भी जी लेते हैं। उसने आंखें बंद की, सांसें गहरी हुई। मन में एक साफ सी बात उभरी कि वफादारी का मतलब किसी एक जगह टिके रहना नहीं, बल्कि जहां भी हो, पूरे मन से होना। रात के बीचों बीच ठंड बढ़ी। उसने चादर ओढ़ ली। बैल पास ही लेटे थे। उनकी सांसों की आवाज उसे लोरी जैसी लगी। उसे लगा जैसे अब नींद उसे बुला रही है, बिना खींचे, बिना जिद किए। और वो उस बुलावे को मान गया। सोते हुए उसे सपना आया कि वो उसी बैलगाड़ी पर है, लेकिन इस बार रास्ता अनंत नहीं, बस शांत है, और उसके दोनों ओर भरोसे के दिए जल रहे हैं। सुबह होने से पहले उसकी आंख खुली। आसमान हल्का सा नीला होने लगा था। रात पीछे हट रही थी। बिना किसी शिकवे के मोहन उठा। शरीर में हल्की अकड़न थी, पर मन तैयार था। उसने बैलों को उठाया, गाड़ी संभाली, और फिर से चल पड़। जैसे हर सुबह उसे चुपचाप याद दिला रही हो कि सब्र की अपनी एक लय होती है, और जो उसे पकड़ ले वो कभी खोता नहीं। और इसी शांत, भरोसे से भरे कदमों के साथ ये 8वां हिस्सा भी बिना किसी शोर के ठहर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे तारे धीरे धीरे दिन के उजाले में घुल जाते हैं, बिना ये कहे कि वे थे इस एहसास के साथ। मोहन ने सुबह की हल्की रोशनी को अपने कंधों पर महसूस किया, जैसे किसी ने बिना छुए ही उसे आगे बढ़ने का इशारा किया हो। रास्ता अब थोड़ा बदला बदला लग रहा था। मिट्टी की जगह कहीं कहीं कंकड़ थे, और हवा में खेतों की नहीं, बल्कि इंसानी हलचल की हल्की गंध थी। दूर कहीं कोई दरवाजा खुला होगा, कोई दिन की शुरुआत कर रहा होगा। मोहन ने यह सब महसूस किया, पर जल्दी नहीं की, क्योंकि अब वो जान चुका था कि हर करीबी आवाज का मतलब मंजिल नहीं होता। कुछ आवाजें बस ये बताने आती है कि दुनिया चल रही है, और उसका चलना भी उसी का हिस्सा है। कुछ दूर आगे उसे एक सूखा तालाब दिखा, बीच में दरारें पड़ी हुई, किनारे टूटी सीढ़ियां, जैसे कभी यहां पानी रहा होगा और अब बस यादें बची हों। मोहन वहीं रुका, बैलगाड़ी को किनारे लगाया, तालाब की सूखी मिट्टी को देखा। उन दरारों में उसे अपने बीते साल दिखे, बाहर से सख्त, भीतर से अब भी नमी संभाले हुए। उसने नीचे उतरकर एक दरार में उंगली रखी। मिट्टी भूर-भूरी थी, पूरी तरह मरी हुई नहीं, और उसे लगा जैसे जिंदगी भी ऐसी ही होती है, ऊपर से खाली, भीतर से अब भी जिंदा। तभी तालाब के पास एक छोटा सा पौधा दिखा, हरी पत्तियां, सूखी जमीन के बीच खड़ा, बिना किसी सहारे के। मोहन ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। उसे समझ आया कि उम्मीद अक्सर वही उगती है जहां कोई देखने नहीं आता। वो वापस गाड़ी पर बैठा और आगे बढ़ा। रास्ता अब थोड़ा चौड़ा था, और सामने कुछ पक्के मकान दिखने लगे थे, शायद कस्बे की शुरुआत। मोहन ने पहली बार महसूस किया कि वो सच में गांव से बाहर आ गया है, पर इस एहसास में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक शांत स्वीकार था, जैसे कोई बच्चा पहली बार घर की चौखट लांघता है, डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ। कस्बे के पहले मोड़ पर एक चाय की दुकान थी, लकड़ी की मेज, जली हुई केतली, और दीवार पर टंगा एक पुराना कैलेंडर। मोहन रुका, गाड़ी को किनारे किया और दुकान के पास खड़ा हो गया। दुकानदार ने उसे देखा, बिना सवाल किए एक कुल्हड़ में चाय डाल दी। भाप उठ रही थी। मोहन ने कुल्हड़ हाथ में लिया, गर्मी उंगलियों में उतरी, और उसी गर्मी में उसे अपने पिता की हथेली याद आई,
जो बचपन में इसी तरह उसे थाम लेती थी। उसने चाय का एक घूंट लिया। स्वाद साधारण था, पर सुकून गहरा। दुकान के पास 2-3 लोग खड़े थे, बातें कर रहे थे। किसी ने मोहन से कुछ नहीं पूछा, और यही बात उसे अच्छी लगी। यहां वह किसी कहानी का पात्र नहीं, बस एक राहगीर था। चाय खत्म करके उसने कुल्हड़ वहीं रख दिया। दुकानदार की ओर देखा, सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। कस्बे की गलियां संकरी थी, पर साफ। दीवारों पर पुराने पोस्टर, जिनके रंग उड़ चुके थे। मोहन ने उन्हें देखा और सोचा कि समय सब कुछ अपने रंग में रंग देता है, तेज को हल्का और हल्के को याद। चलते चलते उसे एक पुराना स्कूल दिखा। खिड़कियों से आती बच्चों की आवाजें, हंसी, शोर। मोहन वही थोड़ी देर रुक गया। उस शोर में उसे अपनी पुरानी खामोशी हल्की लगने लगी। उसे याद आया कि हरि भी कभी कहता था कि अगर लौटेगा तो बच्चों को पढ़ाएगा। मोहन ने स्कूल की दीवार को देखा, हाथ लगाया और मन ही मन उस सपने को सलाम किया, बिना अफसोस के, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि हर सपना पूरा होकर ही अर्थ नहीं पाता। कुछ सपने रास्ते में रहकर भी हमें बेहतर इंसान बना देते हैं। कस्बा पीछे छूटने लगा। फिर से खुला रास्ता सामने था, लेकिन अब यह रास्ता पहले जैसा अनजान नहीं था। मोहन के भीतर कुछ स्थिर हो चुका था। उसने बैलों की चाल को महसूस किया, उनकी सांसों को, गाड़ी की आवाज को, सब कुछ एक साथ। और उसे लगा जैसे ये पहली सवारी अब सच में चल चुकी है, बिना घोषणा के, बिना तामझाम के। दोपहर की धूप तेज होने लगी, पर उसने सिर पर गमछा कस लिया। मन में धैर्य था। रास्ते के किनारे एक पत्थर पर बैठकर उसने थोड़ी देर आराम किया, पानी पिया और आसमान को देखा, नीला, साफ, बिना सवालों के। उसे लगा जैसे भरोसा भी ऐसा ही होता है, साफ, खुला, और अपनी जगह पर आगे फिर से चल पड़ा। अब मंजिल का नाम मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि वो जिस दिन अपने भीतर की सवारी पर बैठ गया, उसी दिन रास्ता उसका हो गया। और इसी एहसास के साथ ये नुवा हिस्सा भी धीरे धीरे अपनी सांस थाम लेता है, जैसे कोई लंबी बात कहकर आखिर में चुप हो जाए। इसलिए नहीं कि कहना खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए कि समझ आ गई है। समझ आ गई है। उसी चुप में मोहन ने फिर से चलना शुरू किया, जैसे अब शब्दों की जरूरत रास्ते को भी नहीं थी। कस्बा पूरी तरह पीछे छूट चुका था और सामने फिर वही खुलापन था, पर इस बार खुलापन खाली नहीं लग रहा था, उसमें अनुभव भरा था। धूप अब सिर के ऊपर थी, पर उसकी तपिश चुभ नहीं रही थी। शायद इसलिए क्योंकि भीतर अब शिकायत नहीं थी। रास्ते के किनारे कहीं कहीं छोटे पत्थर चमक रहे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर निशान रख दिए हों, ताकि चलते हुए आंखें झुकाकर भी कुछ अच्छा देख लिया जाए। मोहन ने गाड़ी की चाल स्थिर रखी। बैल अब बिना थके आगे बढ़ रहे थे, जैसे इस सफर ने उन्हें भी भरोसे की आदत डाल दी हो। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक पुरानी हवेली दिखी। ऊंची दीवारें, जालीदार खिड़कियां और अंदर गहरा सन्नाटा। हवेली का फाटक आधा खुला था, जंग लगा हुआ। मोहन न जाने क्यों वहीं रुक गया, गाड़ी को बाहर बांधा और अंदर झांका। आंगन में एक सूखा तुलसी का चौरा था, जिसके चारों ओर पत्ते गिरे हुए थे। उसने सोचा कि कभी यहां भी सुबह की पूजा होती होगी, दिए जलते होंगे, और किसी को लगता होगा कि ये सब हमेशा रहेगा। पर समय ने चुपचाप सब कुछ बदल दिया। और फिर भी हवेली खड़ी थी, टूटी नहीं, बस खाली। मोहन को लगा जैसे ये जगह उसे आईना दिखा रही हो, कि खालीपन टूटना नहीं होता, कभी कभी वो बस एक पड़ाव होता है। वो भीतर नहीं गया, बस फाटक को हल्के से छूकर आगे बढ़ गया, जैसे सम्मान देकर विदा ले रहा हो। आगे रास्ते में उसे एक और सवारी मिली। इस बार एक और बैलगाड़ी। उस पर एक आदमी और एक औरत बैठे थे, दोनों चुप। बीच में एक गठरी। उनकी आंखों में भी वही लंबा रास्ता था। वे कुछ देर साथ चले, कोई बात नहीं हुई, पर उस साथ में अजीब सी पहचान थी, जैसे सब अपने अपने बोझ लेकर भी एक ही हवा में चल रहे हों। थोड़ी दूर बाद वे अलग मोड़ पर मुड़ गए, और मोहन ने महसूस किया
कि साथ छूटने पर भी भीतर कुछ नहीं टूटा, क्योंकि अब वो जान चुका था कि भरोसा मिलना और भरोसा निभाना दो अलग बातें हैं, और दोनों अपने अपने समय पर पूरे होते हैं। दोपहर ढलने लगी, धूप थोड़ी नरम हुई, हवा में सूखापन कम होने लगा। दूर से बादलों की हल्की रेखा दिखी, पर इस बार बारिश की उम्मीद नहीं थी, बस आसमान का बदलना था। मोहन ने सोचा कि जिंदगी भी ऐसे ही बदलती है। हर बदलाव आंसू नहीं मांगता, कुछ बदलाव बस समझ मांगते हैं। रास्ते के किनारे एक छोटा सा कब्रिस्तान दिखा। पुरानी कब्रें, नाम मिटे हुए, कुछ पर पत्थर, कुछ पर सिर्फ मिट्टी। मोहन अनायास ही रुक गया, गाड़ी को धीरे से एक तरफ किया। कब्रों को देखा, कोई डर नहीं लगा, बस एक गहरी शांति। उसे लगा जैसे यहां सब कुछ थम गया है। भागदौड़, सवाल, इंतजार, सब यही आकर चुप हो गए हों। उसने मन ही मन अपने पिता, मां और हरि को याद किया, बिना दुख के, बस धन्यवाद के साथ, कि जो भी मिला, जैसा भी मिला, उसी ने उसे यहां तक पहुंचाया। उसने जमीन को छुआ, माथे से लगाया और आगे बढ़ गया। शाम अब पास थी। आसमान में रंग बदलने लगे थे, नारंगी, हल्का गुलाबी और बीच बीच में नीला। रास्ता अब फिर गांवों की ओर मुड़ रहा था, पर यह उसका अपना गांव नहीं था। कोई और, अजनबी, पर फिर भी डरावना नहीं। उसे दूर से गायों की घंटियां सुनाई दी, बच्चों की आवाजें और चूल्हों का धुआं। वो गांव के बाहर रुका, जैसे हर जगह सीधे घुसना ठीक नहीं होता, पहले अपनी मौजूदगी को हवा में घुलने देना चाहिए। थोड़ी देर बाद एक लड़का दौड़ता हुआ आया, गाड़ी को देखा, बैलों को, और उत्सुक आंखों से मोहन को। कुछ पूछा नहीं, बस देखकर मुस्कुराया और वापस भाग गया। मोहन को लगा जैसे ये मुस्कान किसी इजाजत जैसी हो। उसने गाड़ी धीरे धीरे गांव के भीतर ली। लोग अपने काम में लगे थे, किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और यही बात उसे सुकून दे गई। वो एक खाली जगह पर रुका, बैलों को चारा दिया, पानी पिलाया और खुद जमीन पर बैठ गया। थकान अब साफ महसूस हो रही थी, पर वो मीठी थी, जैसे दिन भर की मेहनत के बाद आती है। उसने आसमान की ओर देखा, पहला तारा निकल चुका था, और उसी तारे को देखते हुए उसे लगा कि ये सफर अब अपने आखिरी मोड़ की ओर है। बिना किसी शोर के, बिना किसी ऐलान के, उसे समझ आया कि पहली सवारी का मतलब किसी नए रास्ते पर जाना नहीं था, बल्कि अपने भीतर बैठे डर, अविश्वास और अधैर्य को पीछे छोड़ना था। और वो काम वो कर चुका है। अब जो आगे आएगा, वो लौटना हो या ठहरना, उससे डर नहीं, क्योंकि भीतर का रास्ता साफ हो चुका है। गांव की रात धीरे धीरे फैलने लगी, दिए जलने लगे, और उस नरम रोशनी में मोहन का चेहरा थका हुआ नहीं, संतुष्ट दिख रहा था। जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो कि अब काफी है, अब बस रहना है। और इसी संतुलित, शांत एहसास में ये 10वां हिस्सा भी बिना किसी जल्दबाजी के ठहर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे लंबा दिन ढलकर रात को सौंप दिया जाता है, ये भरोसा करते हुए कि सुबह अपने आप आ जाएगी। सुबह अपने आप आ जाएगी, इसी भरोसे में मोहन ने उस गांव की रात को पूरी तरह उतरने दिया। आसमान पर तारे अब साफ और स्थिर थे, जैसे किसी ने उन्हें वहीं रोक दिया हो। चारों तरफ दियों की हल्की रोशनी थी, चूल्हों की आग धीमी पड़ चुकी थी, और हवा में पके हुए खाने की सादी सी खुशबू तैर रही थी। मोहन जमीन पर बैठा रहा, बैलों की सांसों की आवाज सुनता हुआ। उसे लगा जैसे इतने दिनों बाद उसका शरीर और मन एक ही जगह पर टिके हों। कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं साबित करने की जल्दी नहीं। थोड़ी देर बाद गांव की एक बूढ़ी औरत पास आई, हाथ में मिट्टी का दिया। उसने बिना कुछ पूछे दिया मोहन के पास रख दिया और चुपचाप लौट गई। मोहन ने दिए की लौ को देखा, छोटी थी पर कांप नहीं रही थी, और उसी लौ में उसे अपनी पूरी यात्रा दिखाई दी। पीपल का पेड़, टूटी कुर्सी, दीवार की दरार, हरी का पत्र, नदी का ठंडा पानी, सराय की आग, सूखा तालाब और वह छोटा सा पौधा, सब कुछ एक एक करके मन में उतरता गया। पर इस बार किसी चीज ने भीतर दर्द नहीं किया,
सब कुछ जैसे अपनी जगह पर बैठ गया हो। उसने आंखें बंद की और पहली बार ये महसूस किया कि भरोसा कोई उम्मीद नहीं, बल कि स्वीकार है कि जो है वही काफी है। रात गहराई, पर नींद आने में देर नहीं लगी, और जब वो सोया तो कोई सपना नहीं आया, सिर्फ गहरी शांति थी। ऐसी शांति जो बरसों बाद मिलती है। सुबह हुई तो मुर्गे की आवाज से नहीं, बल्कि भीतर की हल्की सी जाग से। उसने आंख खोली। सूरज की किरणें झोपड़ी की दीवार से छनकर जमीन पर आ रही थी। मोहन उठा, दिए की बुझी हुई बाती को देखा और मुस्कुरा दिया, जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। उसने बैलों को खोला, गाड़ी को देखा, और अब पहली बार ये सवाल नहीं किया कि आगे कहाँ जाना है, क्योंकि उसे पता था कि जहां भी जाएगा अब खाली नहीं होगा। गांव के लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। कोई उसे रोकने नहीं आया, कोई बुलाने नहीं आया, और यही उसकी सबसे बड़ी राहत थी। वो गाड़ी के पास खड़ा रहा, सूरज को पूरी तरह ऊपर आते हुए देखा और मन ही मन अपने पिता, मां और हरि को धन्यवाद दिया, बिना किसी कसक के, क्योंकि अब वफादारी बोझ नहीं रही थी। वो हल्की हो चुकी थी, जैसे सुबह की हवा। मोहन ने पहला कदम आगे बढ़ाया, और वो कदम किसी नए रास्ते पर नहीं, बल्कि उसी जमीन पर पड़ा जो अब उसकी अपनी थी, पूरी तरह। और इस तरह गांव की पहली सवारी बिना किसी शोर के पूरी हो गई, ठीक वैसे ही जैसे रात चुपचाप सुबह में बदल जाती है। अगर कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ हो तो उसे यहीं, इसी शांति में रहने दीजिए। धन्यवाद कि आप इस सफर में इतनी देर तक साथ रहे। अब बस धीरे से आंखें बंद कीजिए, सब ठीक है। अगर इस कहानी ने आपके मन को थोड़ा भी शांत किया हो तो इसे यही छोड़ दीजिए, अपने दिल के किसी कोने में। धन्यवाद इतनी देर तक इस सुकून भरे सफर में साथ चलने के लिए। अब आराम से सो जाइए, रास्ता सुरक्षित है।